तो गाइस फाइनली क्लेवर्टिस के एपिसोड नंबर 4 आ चुका है। आज हम लोग वही देखने वाले कि एपिसोड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, आप तो बहुत मजेदार होने वाला है क्योंकि भाई अलीसिया जो अंदर चले गए थे ना, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ आज हम लोग वही जानेंगे। ठीक है, तो चलो ज्यादा बात नहीं करते, सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है भाई अलीसिया तो अंदर जाए जा रहा था और उसका सांस फूलने लग गया था। वो तब बोल रहा था मेरा बॉडी अब बचने के लिए कोशिश कर रहा है और बोल रहा है कि अगर बच नहीं सकते हो तो मर जाओ, मरना ही बेहतर होगा। लेकिन मुझे पता है मैं मर नहीं सकता हूँ, इसके बावजूद मेरा बॉडी मरने की कोशिश कर रहा है। अब ये करते करते उसका हम लोग देखते हैं उसका आंखें बंद होने लगता है। तब हम लोग देखते हो नीचे पहुंच जाता है। ठीक है, नीचे पहुंचने के बाद वो बोलता है क्या मैं नीचे पहुंच चुका हूँ। फिर भाई वो देखता है सामने कुछ चमक रहा है। फिर वो बोलता है मुझे वो दिख गया, मुझे वो लेना होगा। अब वो तैरने लगा अंदर, तैरते तैरते जब उस ब्लेड के पास पहुंच जाता है, रेड ब्लेड के पास। ठीक है, तब हम लोग देखते भाई कुछ आंखें खोल जाता है। मैं तुम लोगों को पहले ही बता के रखे थे कि अंदर कुछ दिखाया गया था जो कि उन लोगों का लीडर हो सकता है। ठीक है, एक बड़ा सा काला दानव। ठीक है, तो वो जब लेता है तब हम लोग देखते हैं एक बड़ा सा काला दानव। और वो क्या है हम लोगों को उतना पता नहीं चलता है। वो अलीशा को अपनी तरफ खींचता है, अपने मुंह के अंदर खींचता है। ब्लेड के साथ अलीशा उनके अंदर चले जाता है, ब्लेड उसके हाथ में चले जाते हैं। फिर भाई अलीशा एक स्लैश देता है ना ब्लेड से, उसका पूरा दांत उखड़ जाता है, अलीशा बाहर आ जाते हैं। और आने के बाद भाई अलीशा बोलते हैं मेरे पास ये ब्लेड है, अब मैं लड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे पहले सांस लेना होगा, नहीं तो मैं लड़ नहीं सकता। फिर भाई हम लोगों को दिखाया जाता है अलीशा एक ब्लेड से कुछ घुमाता है और एक मछली टाइप कुछ आता है उसके अंदर से, और वो उसके अंदर रहता है। अलीशा उसको ऊपर की तरफ जाता है। तो अलीशा बोलता है इस ब्लेड मेरे को बहुत पावरफुल बना दिया और मैं चाहूँ तो बहुत तेजी से ऊपर जा सकता। अब अलीशा भाई तेजी से ऊपर जाने लगते हैं। हम लोग देखते हो जो छोटा छोटा मगरमच्छ होता है वो खाने आता है। भाई सबको भाई चीरते हुए अलीशा बाहर चले जाते हैं। जाने के बाद जो गुंडे लोग होते हैं वो बोलते हैं देखो लड़की तो बच चुके हैं और उसके पास वो ब्लेड भी है। फिर भाई हम लोगों को दिखाया जाता है वो जो ऑक्टोपस है ना, वो आ जाता है भाई ऊपर। आने के बाद वो लोग बोलते हैं भाई क्या एक ऑक्टोपस है, ये इतना बड़ा जीव है, कहाँ से आ चुका है। भाई वो सबको मारने लगता है, सबको पकड़ के खाने लगता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं भाई अलीशा ऊपर जाने लगता है, लेकिन वो जो लुटेरा होता है बोलता है हम लोग सब कुछ छोड़ देंगे, मुझे माफ कर दो, हम लोगों को बस बचा लो तुम। फिर वो बोलता है इतने सब करने के बाद मैं तुमको बचाऊंगा ऐसा सोचना भी मत। मिस अलीशा ऊपर चले जाते हैं और वो जो ऑक्टोपस था वो उन लोगों को खा लेता है। ठीक है, खाने के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है अलीशा सोचता है कि क्लेन ने मुझे बोल के रखा था सबको मार देने के लिए, शायद वो कम हो चुका है, अब मैं सबको सब खत्म हो गया, बाची कुची जो भी लोग है वो उधर से भाग जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं उसके अंदर से आवाज आता है क्लेन का कि अलीशा। फिर अलीशा डर जाता है, बोलता है डरो मत, तुम सब कुछ खत्म कर दियो, ये मुझे पता चल गया है, लेकिन ये तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत मुश्किल रहेगा। फिर अलीशा बोलता है थोड़ा बहुत मुश्किल। फिर क्लेन बोलता है मैं मदद नहीं कर सकता था तुम्हारा क्योंकि मैं इधर और एक चीज में फंसी हुई हूँ। फिर भाई हम लोगों को दिखाया जाता है बेटी को उधर मार के रखा है और उसको ऊपर बैठा हुआ है क्लेन। फिर अलीशा को बोलता है तुम्हारा सजा मिलना चाहिए क्योंकि तुम जादू के बाद मेरे से पूरा छुपा के रखे थे, तुम जल्दी मेरे पास आओ, मैं इधर हूँ। फिर हम लोग देखते हैं वो जो उन लोगों का जो मास्टर होता है वो भागने लगता है। ठीक है, बोलते हैं ये लड़का क्या है, कैसे मारा उसको। फिर हम लोग को दिखाया जाता है एक सींग निकलता है और इधर से वो बेटी का फोड़ देता है, बेटी उधर ही मर जाता है। फिर ये दौड़ते दौड़ते उधर गिर जाता है। जाने के बाद मास्टर देखते हैं भाई लूना और वो जो नल था वो उधर पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर वो बंदा हंसता है। फिर हम लोगों को इधर दिखाया जाता है क्लेन बैठा हुआ है और अलीशा भागते हुए आता है। आने के बाद क्लेन बोलता है कि तुम मेरे से इस बारे में कुछ भी नहीं बताए थे, तुमको तो जादू आता ही होगा, तुम लूना को ढूंढो क्योंकि इस जो हर तरफ जो हो रहा है ना ये काला दानव के ऊपर बहुत असर करता है मैजिक, तुम ढूंढो, तुमको तो जादू आता ही होगा। फिर अलीशा बोलते हैं मुझे जादू नहीं आता है, जादू फेसिबली कुछ लोगों को आता है कुछ लोगों को नहीं आता है। ठीक है, फिर भाई हम लोगों को उन लोगों का मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उस औरत उसको पकड़ के रखता है नल, जाके वो ज्यादा दूर नहीं जा पाए। ठीक है, और उसका खून लथपथ है तो वो लोग क्लेन और अलीशा देख के उसके पीछे भागता हुआ आता है। फिर वो बंदा बोलता है ये बच्चा कोई सिंपल सा बच्चा नहीं है। फिर हम लोगों को फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब वो बच्चे को पकड़ने गया था एक हाथ से उसको हाथ झटक देता है और उसके हाथ में जो लंठन था ना वो भी तोड़ देता है। फिर उसको समझ में आता है एक हाइडन का बच्चा इस जादू की कला भी है और बहुत ताकतवर है। ठीक है, मतलब वो लूना की बात कर रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं वो चाकू निकालता है और नल को मारने ही वाला होता है। तब अलीशा आ जाता है, आके बोलता है रुको, तुम इस चाकू से क्या करने वाले थे। और फिर मास्टर बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उन दोनों कहाँ गया। फिर पीछे से भाई साहब क्लेन आता है, आके बोलता है वो दो मर चुके हो, इतना बुरा काम किया, उन लोगों को तो मरना ही था। फिर भाई ये थोड़ा बहुत डर
कर जाता है, बोलता है बच्चे को हमारे हवाले करो, नहीं करता है। फिर वो ऐसे करके मतलब जो ब्लेड होता है वो बच्चे के ऐसे पकड़ता है और पकड़ के बोलता है अगर तुम लोग आगे बढ़े तो इसका एक एक उंगली में कटते जाऊंगा। फिर क्लेन बोलता है जो तुम्हारे मर्जी। फिर अलीसिया बोलता है नहीं, वो जो बोल रहा है वो कर सकता है, तो थोड़ा काम से काम लो और मेरे पास काम दो। फिर हम लोग देखते हैं अलीसिया वो ब्लेड निकलता है, निकल के उसको पीछे फेंक के मारता है, मार के बोलता है ये लो तुम जो ब्लेड ढूंढ रहे थे तुम इसी के पीछे पड़े हो ना, इसको 2 हाथ से निकाल लो और लूना को हम लोगों को दे दो। अगर सादा मंजूर है तो करो, अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हारा उस ब्लेड निकाल के तुम्हारी खून कर दूंगा, ठीक है। फिर भाई वो मास्टर बोलते हैं मुझे पता चल गया इस बच्चे के अंदर हाइडेन का शाही खून है, तो ये सब कुछ कर सकते हैं, तो इसके सामने सिर्फ एक ब्लेड से कोई काम नहीं होगा, मुझे और भी देना होगा। और तुम और तुम्हारा जो 12 साथी थे उसका तलवार है, उसका हथियार कहाँ पड़ा हुआ है मुझे बताओ। फिर पीछे से क्लेन बोलता है बता दो, वो सिर्फ एक हथियार ही है, वो कुछ नहीं कर सकता। फिर हम लोग वो बता देता है कि लूना माउंटेन के नीचे खाई में पड़ा हुआ है। फिर बोलता है तुम जाके उसको ढूंढ लो। फिर मास्टर बोलता है मैं तो ढूंढ ही लूंगा क्योंकि मेरे पास जादू की कला है। फिर भाई एक बोतल टूटता है और उसके अंदर से पाउडर निकलता है और वो लोग गायब हो जाता है। वो लोग चुपके जाने लगता है, बोलता है मैं अगर इस तलवार को अभी निकलने जाऊंगा तो उन लोग पता चल जाएगा। फिर वो भागने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं अलीसिया उसके सामने से आता है और 20 में से उसको फाड़ देता है। देने के बाद वो बंदा बोलता है तुम मुझे देख पा रहे हो? बोलते हैं नहीं मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन लूना के रोने का आवाज में सुन पा रहा हूँ। फिर हम लोग देखते हो बंदा 2 टुकड़े में हिस्से में मर जाता है। जाने के बाद वो लूना को ले लेता है क्लेन। लेने के बाद वो बोलता है इस लड़की को मतलब नाल को बचाना होगा, ठीक है। फिर बोलते हैं मैं मेरा खून से एक ही बंदे को कंट्रोल कर सकता हूँ, ज्यादा नहीं, उसको अगर बचाने जाए तो तुमको मरना होगा। फिर अलीसिया बोलता है मैं एक शूरवीर हूँ, मैं मरने के लिए रेडी हूँ, तुमको जो करना है तुम करो। फिर तुरंत हम लोग देखते हैं क्लेन उसको साथी फाड़ देता है, देके खून निकल लेता है। लेने के बाद नाल को जिंदा करता है, ठीक है। जिंदा करने के बाद नाल को एक नया नाम देता है, ठीक है। अलीसिया कुछ देर बाद उसको होश आ जाता है। जाने के बाद वो तलवारें ढूंढने लगता है, ठीक है। तो ढूंढने के बाद वो मिल जाता है, फिर वो खुश हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं क्लेन नाल को बोलता है कि अब तुम मेरे साथ चलोगे क्या? बोलता है मैं इसके खुशी के लिए कुछ भी करूंगा क्योंकि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। तो फिर वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बस एपिसोड 4 में इतना ही था। तो मैं मिलूंगा तुम लोगों के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए भाई लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलो, ठीक है। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में और अगले वीडियो में। तो चले बाय बाय।